अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का एक वाकया सुनाने लगी हूँ। सुलह देबिया के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफद मदीना पहुंचा और एक मशहूर जादूगर लब्बैस से बिन आसिम से मिला। इन लोगों ने इससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया वो तुम्हें मालूम है। हमने इन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। लो, ये 3 अशरफियाँ हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ज़ोर का जादू करो। इस ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। इससे साज़बाज करके इन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रवायात में है कि लब्बैद बिन आसिम ने खुद जादू किया था और बाज़ में ये है कि इसकी बहनें इससे ज़्यादा जादूगरनियाँ थीं, इनसे इसने जादू करवाया था। बहरहाल इन दोनों सूरतों में जो सूरत भी हो, इस जादू को एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में रखकर लब्बैद ने बनी ज़र्रह के कुएं ज़रवान याज़ी अरवान नामी के तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा साल लगा। दूसरे साल में कुछ तगीर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज़्यादा सख्त गुजरे, मगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो असर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि आप घुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुतल्लिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था, और बाज़ औक़ात आपको अपनी नज़र पर भी शोभा होता था कि किसी चीज़ को देखा है मगर नहीं देखा होता था। ये तमाम असरात आपकी ज़ात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को मालूम तक ना हो सका कि आप पर क्या गुजर रही है। आपके नबी होने की हैसियत से आपके फ़राइज़ के अंदर कोई खलल वाक़या ना होने पाया। किसी रवायत में ये नहीं कि इस ज़माने में आप कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आपने गलत पढ़ ली हो, या अपनी सोहबतों में और अपने वाज और खुतबों में आपकी तालीमात के अंदर कोई फ़र्क वाक़या हो गया हो, और कोई ऐसा कलाम अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हालत में नींद कि मैंने जो बात की तरफ से पूछी थी और आपने एक चीज़ का जवाब मेरे ख्वाब में दे दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो क्या बात है। आपने फरमाया, 2 आदमी मेरे पास आए, एक सरहाने की तरफ था और दूसरा पाँवों की तरफ। एक ने पूछा, इन्हें क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू हुआ है। इसने पूछा कि किसने किया है? जवाब दिया, लब्बैद बिन आसिम ने। पूछा, किस चीज़ में किया है? जवाब दिया, कंघी और बालों में, एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर। पूछा, वो कहाँ है? जवाब दिया, बनी ज़रैक के कुएं ज़रवान की तह में पत्थर के नीचे है। पूछा, अब इसके लिए क्या किया जाए? जवाब दिया कि कुएं का पानी निकाल दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से इसको निकाला जाए। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमैर बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा को भेजा। बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चंद असहाब के साथ वहां पहुंच गए। पानी निकाला गया और वो गिलाफ बरामद कर लिया गया। इसमें कंघी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभई हुई थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि आप कुरान मजीद की आखिरी 3 सूरतें पढ़ें और बारी बारी गिरा खोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आखिरी एक सूरत पढ़ते और एक गिरा खोलते और पुतले में से एक सुई निकालते। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की सूरत पढ़ते रहे
اور سوئیاں بھی نکالتے رہے اور گرہ بھی کھولتے رہے۔ ایسے ہی ساری گرہیں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی۔ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبیک کو بلایا اور اس سے بات کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کا۔ اللہ پاک ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔